चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसको आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है और ऐसा कौन सा सॉल्यूशन जिसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है, ये दो क्वेश्चन अपने को आज पहले समझना है। ठीक, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो अपने राउल्ट के कुछ लॉ वगैरह इससे पहले देखे थे राउल्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें फैक्ट पढ़े थे अपने, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अपन फर्स्ट फैक्ट देखा था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो इक्वल होता है किसके, प्योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन के। ये देखा था आपने यहाँ पर। ठीक, ऐसे मान लो कोई अगर अदर सॉल्वेंट हो गया, सपोज करो जैसे मान लो PB ले लिया, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई किया हो जाए XB उसका मोल फ्रैक्शन, या ये दो चीजें, ये दो तो किसने दिए थे, तो राउल्ट ने दिए थे। तो राउल्ट ने बोला है कि मान लो ऐसे सॉल्यूशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हो, इस कंडीशन की दोनों कंडीशन को, इसके अलावा थर्ड कंडीशन देखिए और कौन सी, मान लो सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी हो डेल एच मिक्सिंग, यानी एंथैल्पी जो क्या पड़ता है उसको डेल एच मिक्सिंग, जो उसकी एंथैल्पी वो क्या हो, जीरो हो, या उसमें जो एनर्जी हो उसकी क्या हो, जीरो हो जाए, या मान लो उनके वॉल्यूम में जो चेंजेस हो भी क्या हो, जीरो हो, डेल यानी डेल भी मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस या उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस। तो ऐसी कंडीशन जो चारों कंडीशन को फुलफिल करते हैं सॉल्यूशन का कौन सी सॉल्यूशन बोलते हैं, राउल्ट के अनुसार आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। कौन सॉल्यूशन बोला जाता है इनको, आइडियल सॉल्यूशन। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनके सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, सोल्यूट सोल्यूट जो इंटरेक्शन हो वो इक्वल हो किसके, उनके सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। या कह सकते हैं कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो वो क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। सीधी सी बात है कि सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए उनके पार्टिकल्स का, वो इक्वल होना चाहिए किसके, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के, या फिर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के इक्वल होगा तो कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, आइडियल सॉल्यूशन। पर खुशखबरी ये है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है जो आइडियल सॉल्यूशन को फुलफिल करता हो। सीधी सी बात है कि अगर आपसे बोले सोल्यूट सोल्यूट यानी बॉयज बॉयज की दोस्ती, सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी गर्ल्स गर्ल्स की दोस्ती, और सोल्यूट टू सॉल्वेंट यानी बॉयज गर्ल्स की दोस्ती, तो ये दोनों पॉसिबल, ऐसा कभी पॉसिबल होता है नहीं कि बॉयज बॉयज की दोस्ती हमेशा चले या गर्ल्स गर्ल्स की दोस्ती हमेशा चले या बॉयज गर्ल्स की दोस्ती हमेशा चले, होता है कभी कभी इंटरेक्शन हो जाता है। 100% तो कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी सॉल्यूशन वो आपको फुलफिल नहीं करता है। ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन जो है राउल्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी इमेजिनरी के तरीके से, तो अपन मान सकते हैं कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो आइडियल सॉल्यूशन को कंडीशन को फुलफिल करता हो, पर फिर भी कुछ एक सॉल्यूशन जो होते हैं उसके नियरेस्ट जरूर है। अगर मान लो 100% नहीं है तो उसके परसेंट 90-98 के आसपास तो ये जो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन का डिलीवर करते हैं। जैसे कौन सॉल्यूशन है तो देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा आपने, बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन एंड टॉलुइन, टॉलुइन होता है और कौन सा होता है, ब्रोमो बेंजीन, शायद क्लोरोबेंजीन, CHNO और क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन, ये जो होते हैं ये किसका डिलीवर करते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, जिसमें इनके बीच में जो सोल्यूट सोल्यूट का जो इंटरेक्शन है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के या सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के इक्वल होता है, या वो राउल्ट के लॉ को लगभग उसके आसपास उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो इन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। होप आई क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ऐसे कोई सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल बिहेवियर करते हो, तो पहले देखते हैं अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो सीधी सी बात, इसमें कंडीशन जो है राउल्ट के लॉ की फुलफिल नहीं होती है। तो जो सारे ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम को, राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते हो, उनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी इसमें सॉलिड सॉलिड का इंटरेक्शन नॉट इक्वल होगा उनके सॉलिड सॉलिड के, और साथ ही नॉट इक्वल होगा उनके सॉलिड और सॉलिड के इंटरेक्शन के। इनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी इसमें क्या होगा, जैसे मान लो फर्स्ट लिखा हमने कि अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो ये समझ सकता है कि इसका जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, ग्रेटर हो जाए मान लो इसके, या फिर हो सकता है कि क्या हो, उससे छोटा भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन या लेस देन कंडीशन आ सकती है, या मान लो फिर हो जाए अगर मान लो कोई सब्सटेंस का प्रेशर ग्रेटर हो सकता है या उससे क्या हो, छोटा हो सकता हो, या फिर जो डेल एच मिक्सिंग है
वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, या फिर जो डेल एस मिक्सिंग है क्या आ जाए, वो नेगेटिव आ जाए, या फिर जो वॉल्यूम है वो भी कायम आ जाए तो पॉजिटिव आ जाए, या जो डेल यू कायम आ जाए नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों कंडीशन को जो फुलफिल करेंगे वो कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो सॉल्यूशन होंगे ये जो है डेविएशन बता रहे हैं किससे, सॉल्यूशन से, जो की कंडीशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की, उससे ये कौन सी कंडीशन आ रही है, उसकी पॉजिटिव कंडीशन आ रही है, और ये कौन सा बता रहे हैं, नेगेटिव। तो इसी डेविएशन को क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव डेविएशन। क्या पढ़ते हैं इसको, पॉजिटिव डेविएशन। और ये जो आ रहा है आपका, इसको क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्लियर। तो पढ़ा जाता है इसको कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव डेविएशन। तो ये ग्राफिकल जो इनके व्यू है मैं आपको अगले समझाऊंगा। हालांकि अच्छा अगर आ जाए कि ऐसे कोई सॉल्यूशन है क्या सर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बिहेव करते हैं, तो अपने आसपास जो भी लेबोरेटरी वगैरह में या अपन जो भी सॉल्यूशन देखते हैं केमिकल्स वगैरह जो अपने आसपास देखते हैं अपन, ये सारे कौन से सॉल्यूशन आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बिहेव करते हैं। जो लेबोरेटरी में खासकर जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सारे आपके कौन से राउट के अगेंस्ट में, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बिहेव करने वाले सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में अपन आगे